मैं रंजीत कर्ण एक बार फिर आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आज का नया टॉपिक भारत और चीन मतभेद। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम सबों का विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो परिदृश्य है वो पूरी तरह चाइना पर केंद्रित है। हम जिधर भी देखते हैं उधर सिर्फ चीन की दोगली नीति नज़र आ रही है। चाइना हर वक्त ये चाहता है कि भारत के अधिकांश भूभागों पर अपना कब्जा कर लें, लेकिन चाइना का ये सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। चाइना 1967 का दृश्य देख रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि भारत अब 1967 में नहीं है, ये 2020 में है। ये काफ़ी शक्तिशाली देश बन चुका है। दुनिया के सारे देश इस देश की महानता, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश की शिक्षा, इस देश के विकास को देखकर हतप्रभ है और नमन कर रहा है। लेकिन फिर भी चीन की आंखें नहीं खुल रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि चाइना बार बार भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है? आज इसी पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। पूरी दुनिया भारत को लोहा मान रही है, यहाँ तक कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को लोहा मान रखा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो कद्र करते हैं और उनको भी उसने लोहा मान लिया है। कई भाषणों में भी बोला है कि अमेरिका को भी मोदी जैसा एक नेता चाहिए। भला सोचिए कि जब अमेरिका ऐसा शक्तिशाली देश भारत का गुणगान कर रहा है, भारत को लोहा मान रहा है, भारत की कद्र कर रहा है, तो इस परिस्थिति में चाइना कहाँ ठहरता है। आइए अब हम चर्चा करें भारत और चीन के मतभेद क्या है। आखिर बार बार चीन भारत की तरफ क्यों देखता है और भारत के साथ युद्ध क्यों करना चाहता है? भारत के साथ वो छलबाजी क्यों करता है, वो छद्म युद्ध क्यों करता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि चीन की तो एक विस्तारवादी नीति है, साम्राज्यवादी नीति है। चीन हमेशा ये सोच रहा है कि हम बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लें। भारत इसके बरक्स काफी शक्तिशाली हो चुका है और कई भाषणों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी देश को भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। हमारा भारत का जो लेह लद्दाख का हिस्सा है वो काफ़ी अहम है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस लेह लद्दाख पर चीन की पैनी और गहरी नज़र टिकी है। वो हर वक्त ये कोशिश में रहता है कि हम उस लेह लद्दाख के अधिकांश भूमि को हड़प ले, जैसा कि उसने 1967 में हड़प लिया था। लेकिन हमारे भारत के वीर सैनिक उसे कभी भी ये सपना पूरा नहीं होने देंगे और वहाँ की सुई की नोक भर भी जमीन वो कभी देने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए उनकी जान चली जाए। चीन एक ऐसा देश है जो कि जैसे लगता है वो बुराइयों से पनपा है। चीन कभी किसी दूसरे देश की तरक्की नहीं चाहता है। आपको एक मैं सच्चाई बता दूं कि चाइना 72 देशों पर अपना अधिकार जता रहा है, 72 देशों की जमीन को हड़पना चाह रहा है। तो फिर भला भारत को क्यों ना चाहे, जिसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। वो कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जगहों की जमीन को, ये सारे राज्यों की जमीन को वो बहुत तेजी से हड़पना चाह रहा है। कई बार उसने अपने एयरप्लेन हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में गिराया,
कई बार वहाँ के सैनिकों को धमकाया, लेकिन उसका यह मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। ये अलग बात है कि चाइना बार बार हड़पने की कोशिश करता है, अपने सैनिक भेज देता है, लेकिन उसका एक भी इरादा कामयाब नहीं हो सका है, क्योंकि हमारे भारतीय जवान अब काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। हमारे पास भी वो सारे साधन हैं जो एक ताकतवर देश के पास हैं। हमारे पास भी वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं जो किसी दूसरे देश से, किसी शक्तिशाली देश के पास है। हम भी अब किसी दूसरे देश से कम नहीं है। हम भी अब आराम से किसी का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कई अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हम किसी देश पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी देश ने हम पर हमला किया तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। जो हमारे साथ छेड़खानी करेगा, जो हमें छेड़ेगा, उसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसके बावजूद भी चीन बार बार वो गलत हरकत करता रहा है। वो अपनी गलत हरकत से बाज नहीं आता है। हमारे कुछ जवानों को उसने शहीद कर दिया, लेकिन हमारे जवान भी कम नहीं थे। उन्होंने भी चाइना के कई जवानों को खत्म कर दिया। इससे ये साबित होता है कि चीन जब तक भारत की भूमि को हड़प नहीं लेगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। जैसा कि उसका ये मंसूबा नजर आ रहा है, जैसी कि उसकी साइकोलॉजी नजर आती है। वहाँ के कुछ नेता ऐसे हैं जो भारत के बारे में बहुत गलत बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि भारत में गरीबी है, भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, भला वो हमसे टक्कर कैसे ले सकता है। लेकिन उन बेवकूफ़ नेताओं को ये समझना चाहिए कि भारत में, ठीक है, मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए कि भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, इसकी जीडीपी कम हो गई है, लेकिन जरा वो नेता भारत के अंदर में आके देखें कि भारत की इसकी आंतरिक स्थिति कैसी है। अगर उसने थोड़ी सी भी भारत की तरफ आंख दिखाई तो हम पूरे भारतवासी एक हैं और एक होकर उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस पे विस्तार से और बात करनी है, फिर अगले क्लास में हम करेंगे, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुना। इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।